पुलिस महानिरीक्षक अरविंद कुमार सक्सेना पड़ाव थाने पहुंचे और निरीक्षण किया। ग्वालियर शहर के एकमात्र आदर्श पड़ाव थाने में देर रात पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने औचक निरीक्षण किया। थाने में उनको सभी रिकॉर्ड अपडेट मिले तो मालखाना चकाचक और फाइलें व्यवस्थित ढंग से बंधी हुई मिली। जब थाने में मौजूद एएसआई से कामकाज के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया और तीनों आरक्षकों ने भी आईजी को माइक्रोबीट सिस्टम के बारे में जो पूछा उसके बारे में सही जानकारी दी। निरीक्षण का पता चलने पर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार भी थाने पहुंच गए और उन्होंने भी वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराई। थाने में व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिलने पर आईजी ने कामकाज की सराहना करते हुए थाना प्रभारी सहित 4 पुलिस कर्मियों को 1,000 रुपए का नगद इनाम दिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पुलिस महानिरीक्षक अरविंद कुमार सक्सेना ने कहा, देखिए 22 और 23 की दरमियानी रात को इसमें जैसे मेरे स्तर पर पड़ाव थाने का और जो हमारे डीआईजी ग्वालियर रेंज हैं उनके द्वारा सिरोल और डबरा का एसएसपी साहब जो ग्वालियर हैं उनके द्वारा पिछोर थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। आकस्मिकता की स्थिति जो है वो आपको उस स्थिति से वाकिफ कराती है जो थाने की वास्तविक स्थिति है। मेरा ऐसा स्वयं का मानना है क्योंकि जब निरीक्षण हम तैयारी करा के निरीक्षण करते हैं तो नेचुरली वो लोग पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आकस्मिकता की स्थिति यथार्थता से अवगत कराती है। मेरे स्तर पर जैसे पड़ाव थाने का इंस्पेक्शन किया गया तो जो मेरा हमेशा कंसंट्रेशन जो आजकल के जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जैसे सीसीटीएनएस सिस्टम जो हमारे थाने के सीसीटीवी कैमरे इसके ऊपर बहुत केंद्रित रहता है कि जिस अवस्था में इनको रहना चाहिए उस अवस्था में ये हैं कि नहीं। तो मैंने देखा जैसे सीसीटीएनएस सिस्टम पे कुछ रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए तो वो जो संबंधित डीलिंग कांस्टेबल है उसने मुझे पूरे अच्छे ढंग से पूरे चेक कराए और मैं संतुष्ट हुआ उससे। फिर सीसीटीवी कैमरे से मैंने जो विभिन्न एंगल्स हैं उनको देखा क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक सीसीटीवी कैमरा थाने का जितने इंस्टॉल हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए और उनकी जो मॉनिटरिंग यूनिट है या वो जो है वो एससीएम और इसके अलावा थाना प्रभारी दोनों के कक्ष में होना चाहिए जो मैंने वहाँ पे देखी। इसके अतिरिक्त मेरा काफ़ी कंसंट्रेशन जो परंपरागत पुलिस रेगुलेशन की 633 एक पैरा है उसमें जो रजिस्टर रखे जाते हैं 28 उनके ऊपर भी बहुत रहता है और 28 में से कुछ रजिस्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि अपने आप में प्रथम तो उसमें रिपोर्ट संबंधी हो गया, फिर अपराध रजिस्टर हो गया, जब्ती माल रजिस्टर हो गया, इसके अलावा जो है अपना अपराध वर्गीकरण रजिस्टर हो गया, घुमक्कड़ जातियों के रजिस्टर हो गए, जब्ती माल रजिस्टर हो गए। तो काफ़ी मैंने इसमें सभी प्रकार के रजिस्टर्स देखे और तो मुझे ये लगा कि वो अच्छी तरीके से मेंटेन किए गए हैं। इसके अलावा वीसीएन भी जो रहती है जो विभिन्न मोहल्लों की रहती है या ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों की जो विलेज क्राइम नोटबुक है वो एक पूरा दर्पण रहती है पर्टिकुलर अगर वो मोहल्ला है किसी अर्बन एरिया का या कोई गांव है किसी रूरल एरिया का। तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि वार्षिक टिपें जो है जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से लिखी गई हैं और उसके आधार पर यदि आने वाले समय में जब कोई और भी थाना प्रभारी वहाँ पे आता है तो उसको एक बार वो पढ़ लेगा तो उसको प्रथम दृष्टया यह पता लग जाएगा कि किस बीट में कौन से बदमाश रह रहे हैं, कौन से ऐसे लोग जो पुलिस का सहयोग देते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो पुलिस के लिए ट्रबल क्रिएटर्स हैं, कौन से ऐसे होटल्स हैं जिनकी रेगुलर चेकिंग होना चाहिए, कौन से ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जिनकी रेगुलर रूप से चेकिंग होनी चाहिए। तो यही जो है एस्पेक्ट वीसीएनबी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा मैंने चूँकि पड़ाव थाना में फूलबाग चौराहा भी आता है जहाँ पे हमारे बहुत से एजिटेशंस और धरने वगैरह होते रहते हैं तो वहाँ पे मैंने चेक किया शस्त्रागार की स्थिति और इसके अलावा बलवा ड्रिल सामग्री की स्थिति वगैरह। तो बलवा ड्रिल की सामग्री भी जो मुझे बहुत व्यवस्थित ढंग से मिली और रेडीली अवेलेबल मिली और इसके अतिरिक्त शस्त्रागार में भी मैंने टीयर गैस शेल्स वगैरह हैं उसको देखा और भी मतलब जिसको बोलते हैं एस्पेक्ट्स वहाँ के चेक किए तो सभी दुरुस्त अवस्था में मिले। ऊर्जा डेस्क जो कि हमारी महिला बहनों से संबंधित है वो भी बहुत प्रॉपरली मेंटेन की गई थी और इसके अतिरिक्त जो कंपैरेटिव चार्ट है क्योंकि अभी 1/7/24 से लागू हुई है हमारी जो नई संहिता है बीएनएस की या बीएनएसएस की तो उसमें जो पुरानी जो आईपीसी और सीआरपीसी से जो कंपैरेटिव चार्ट हैं बीएनएस के और क्रमशः बीएनएसएस के वो भी बहुत अच्छी तरीके से लगे थे ताकि धाराएं समझने में लोग गलती ना करें क्योंकि अभी भी जब हम
एक साथ 24 से जो नई धाराएं BNS की जो है, या फिर जब क्राइम रजिस्टर करते समय जो BNS की इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हमको ये आवश्यक रहता है जानना कि पुरानी धारा की या पुरानी परिभाषा की कौन सी धारा की अब नई धारा बन गई है उसी समान परिभाषा की, और अब नए, चूंकि क्राइम एक साथ 24 के बाद घटा हुआ है, तो नई धारा हमको BNS की कौन सी लगानी है, और BNSS की प्रक्रिया में हमको प्रक्रिया अनुसार किस तरह आगे बढ़ना है। तो ये सारी क्लैरिटी उस थाने में मुझे मिली, और इसके लिए जो है थाना प्रभारी और इसके अतिरिक्त एक वहाँ के SI या 3 आरक्षकों को मैंने पुरस्कृत किया। आरक्षकों को पुरस्कृत इसलिए भी किया गया क्योंकि उसमें मैंने 2 आरक्षकों से पूछा था कि माइक्रो बीट क्या होता है ये बताइए, तो माइक्रो बीट समझाई उन्होंने मुझे। फिर मैंने पूछा उनसे इन्फॉर्मेशन नोटबुक बताइए और ऑब्जर्वेशन नोटबुक बताइए क्या होती है, वो समझाया उनने। हमने पूछा कि इन्फॉर्मेशन नोटबुक में और ऑब्जर्वेशन नोटबुक में क्या क्या एस्पेक्ट्स आप लोग नोट करोगे, वो भी इलेबोरेटली उन्होंने एक्सप्लेन किए हमको। मुझे ऐसा लगा कि ये एक, अगर कॉन्स्टेबल लेवल तक इस प्रकार की जागृति रहेगी या इस प्रकार की मतलब जो है एक प्रकार से सेंसिटाइज रहेंगे लोग, तो निश्चित रूप से पूरे थाने का काम उससे सुधरता है। और माइक्रो बीट और थाना, वो तीनों ही यूनिट मजबूत बनती है, क्योंकि अगर रूट मजबूत बन गई माइक्रो बीट, नेचुरली वो थाना जो सबसे बड़ी एक प्रकार से सिस्टम का पार्ट है उनकी, वो भी मजबूत बनेगा। तो कुल मिला के जहाँ अच्छी कार्रवाई की गई है तो उनको पुरस्कृत भी किया गया।